है। और रह गया मंदिर का सवाल, तो मंदिर बनवाने के लिए नहीं, हाँ बता रहा हूँ, मंदिर मोदी जी ने वोट के लिए नहीं की बनवाया है, मंदिर हिंदुओं की आस्था के लिए बनवाया है। मंदिर वो बनवाते रहेंगे। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण अखिलेश यादव जी के पिताजी कहते थे मैं मुल्ला मुलायम हूँ, मैंने सरयू नदी के रक्त जल को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए, यादवों को खुश करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने मुसलमानों का एजेंडा लेके चला था, अखिलेश यादव यादवों का एजेंडा लेके चले थे, पिछड़ों का एजेंडा लेके चले थे। तो ये जाति का कुनबा था, जाति की लड़ाई हुई है। कि भगवा का मतलब बीजेपी नहीं, ये नड्डा की गलती है। नड्डा को इस्तीफा देना चाहिए और अध्यक्ष बदलना चाहिए। ये कहीं न कहीं जाति समीकरण समझने में नाकाम रहे हैं। नड्डा जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। मैं उनको 1000 बधाई देना चाहता हूं। और तीसरा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री मोदी जी 9 तारीख को शपथ लेने, लेकिन यूपी में योगी जी को साइड करते करते नड्डा अमित शाह खुद साइड होने के कगार पे आ गए। ये होना चाहिए, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये सच्चाई उसके साथ साथ उसके मैं वही कह रहा हूं, सुन लीजिए, जाति का कुनबा इकट्ठित हुआ था पीडीए और इंडी गठबंधन, तो जातियों के नाम पे इन्होंने वोट बटोरा है। जो ये कह रहे हैं दलितों ने वोट यूपी में दिया, दलितों ने वोट यूपी में दिया, तो एमपी में दलित नहीं है क्या? इनसे पूछिए। मध्य प्रदेश में दलित, तो हाँ, तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में दलित नहीं है, यहाँ तो क्लीन स्वीप हुआ। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे सभी पार्टियां सक्रिय, सभी ने मेहनत की थी। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने मुसलमानों का एजेंडा लेके चला था, अखिलेश यादव यादवों का एजेंडा लेके चले थे, पिछड़ों का एजेंडा लेके चले थे। तो ये जाति का कुनबा था, जाति की लड़ाई हुई है। हाँ सर, देखिए अभी पूरी बात सुनिए। मैंने सर सुनिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि जितना फर्क पड़ा है 5वें, 6वें, 7वें चरण में पड़ा है। और ये जितनी पूर्वांचल की बाकी सीटें हैं, ये उस दौर की हैं। एमपी को आप भूल कि एमपी में भी तो सीटें थी, वहाँ भी एसटी-एससी लोग हैं, वहाँ क्यों नहीं संविधान वाला फर्क पड़ा? मैंने क्या बोला कि नड्डा जी ने जब बोला कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस कार्यकर्ता नहीं गए, एमपी में आरएसएस करता, बीजेपी कार्यकर्ता सभी लोग गए थे। मोदी जी के आप एक भी पोस्ट दिखा दीजिए हिंदुओं के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ सारे पोस्ट, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पसमंदा प्रेम में, सारी एक योजना हिंदुओं के लिए बता दीजिए मोदी जी की। आप खुद हिंदुओं के नाम पे वोट नहीं मांगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पुरानी नीति है। अखिलेश यादव के पिताजी ने कहते थे, अखिलेश यादव जी के पिताजी कहते थे मैं मुल्ला मुलायम हूँ, मैंने सरयू नदी के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए, यादवों को खुश करने के लिए ये राजनीति करते हैं, उसका असर है ये। और रह गया मंदिर का सवाल, तो मंदिर बनवाने के लिए नहीं, हाँ बता रहा हूँ, मंदिर मोदी जी ने वोट के लिए नहीं की बनवाया है, मंदिर हिंदुओं की आस्था के लिए बनवाया है। मंदिर वो बनवाते रहेंगे। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण किस लिए दिया था? याद वोट पाने के लिए दिया था या नहीं दिया था? इनसे पूछ लीजिए, नहीं पूछ लीजिए। रामद्रोही हत्यारों को पद्म विभूषण देते हो और जनता सीट देती, तो आप जनता को गाली देते हो। नरेंद्र मोदी जानते हैं, बीजेपी जानती है कि यादव का वोट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राजनीतिक सेंसिटिव प्रदेश है, वहां यादव जाएंगे ही जाएंगे सपा में। ये क्या मोदी और अमित शाह इन लोगों को नहीं मालूम है? मुलायम सिंह को इसलिए पद्म भूषण दिया कि वो एक मुख्यमंत्री थे, वयोवृद्ध नेता थे, और उनके साथ जिस तरह से अखिलेश यादव ने आखिरी काल में किया कुकृत्य, जबरदस्ती सत्ता छीनना, जबरदस्ती, इसीलिए ये बात की नहीं, ये बात एक मिनट, ये क्यों नहीं मान रहे कि एमपी में हम एक भी सीट नहीं पाए? दिलवाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 5वां, 6वां, 7वां चरण देखो, एमपी की सारी सीटों का चुनाव देखिए किस चरण में हुआ था। समाजवादी पार्टी तीसरे के बाद थोड़ा ज्यादा एक्टिव भी हुई थी। अभी बता रहा हूँ, उसके बाद रूपाला का जब प्रकरण आया था, रूपाला का जो प्रकरण आया था, उसके बाद सारे छत्री नाराज थे इनको, उसके बाद गठबंधन सारी चीजें हुई। यहीं पे मुजफ्फरनगर में वो थे, क्या नाम था इनका, बालियान जी, संजीव बालियान ने ब्राह्मणों को गाली दी थी। ये सारी चीजें इंपैक्ट की हैं। ये अगर आप जाति समीकरण नहीं समझ सकते तो नड्डा को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। यूपी से बिल्कुल देना चाहिए। आईटी सेल हेड को, नड्डा को और वहां के सबको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भीतर घात हुआ है। बीजेपी के विधायकों ने बीजेपी के सांसदों को वोट नहीं दिलवाया, जमीनी कार्यकर्ता वोट दिलवाने नहीं गए, आरएसएस कार्यकर्ता वोट दिलवाने नहीं गए, और बाकी वोट सही। कारण जेपी नड्डा है, कारण गलत सीट का बंटवारा। जेपी नड्डा और अमित शाह योगी जी को साइड करते हैं। तो जेपी नड्डा ने दिया था कि आरएसएस की जरूरत नहीं है बीजेपी को। अब उसके पहले भी था, उसके पहले भी बयान था कि भगवा का मतलब बीजेपी नहीं,
ये नड्डा की गलती है। नड्डा को इस्तीफा देना चाहिए और अध्यक्ष बदलना चाहिए। ये कहीं न कहीं जाति समीकरण समझने में नाकाम रहे हैं। नड्डा जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। मैं उनको 1000 बधाई देना चाहता हूं। और तीसरा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री मोदी जी 9 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, इसके सबसे बड़े बधाई के बाद आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे भारत में बहुमत दिए थे। विधानसभा की बात करो, मैं हरवा दिए थे ना। क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बात बताइए, आप नहीं चुप रहो यार, तुम जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं तो जेपी नड्डा का हक तो यूपी में भी बनता था कि दिलवा दे सीट। मैं कह रहा हूं, बधाई दे रहा हूं जेपी नड्डा जी को ऑन कैमरा कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। क्या इससे आप इनकार कर रहे हैं? 9 तारीख को शपथ होगी, संविधान के तहत शपथ होगी। 400 पार वाली आपने कहा कि पनीर खिलाएंगे, यहाँ दाल रोटी भी आफत हो गया है महाराज। एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ की जनता को हम भी धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकिन यूपी में योगी जी को साइड करते करते नड्डा अमित शाह खुद साइड होने के कगार पे आ गए। ये होना चाहिए, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये सच्चाई साइड किए थे, ये वहाँ बैठे थे जब ये नड्डा जी योगी जी को साइड कर रहे थे, आप वहाँ थे? केवल हवाई बात कर रहे हैं। योगी जी ने हर सीट में प्रचार किया, आप वहाँ थे जब साइड किया। राजभर को मत लो, क्यों लिया गया, उनको शामिल किया गया, बताइए। आपसे नड्डा जी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं, योगी जी ने हर सीट पे प्रचार किया, उसका असर हुआ है। उन्होंने भी मेहनत की, वो भी सीट पाए, इन्होंने मेहनत की। है कि योगी जी को साइडलाइन करने की बात चल रही है, हो जाएंगे? क्योंकि इसका असर इस रिजल्ट से पहले भी कहा जा रहा था और इस रिजल्ट के बाद भूपेंद्र चौधरी तो देंगे इस्तीफा, ये भी लग रहा है। और सीएम, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे किसने कहा? कहाँ, कौन बोला? कौन बोला? एक का नाम लीजिए आप। तब कैसे माना जाए कि कौन बोल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। योगी जी ने हर सीट पे, देखिए, जो मेहनत करेगा वो सीट पाएगा ना। सपा भी मेहनत कर रही थी, वो भी लाए। बीजेपी भी। नेट टू नेट फाइट में ऐसा होता है, जब बड़े स्टेट में चुनाव होता है तो वहाँ हर पार्टियों के संगठन होते हैं, हर पार्टियों के नेता होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लोग नहीं है, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खूब मेहनत करें, उनको सीटें ना मिले, ऐसा भी नहीं है। उनकी जाति का वोट तो है ना। एक और कारण है, अफसानी है, जितने भी वॉशिंग मशीन आप बन रहे थे, महाराष्ट्र में भी आपकी यही गलती थी। अब चौहान को लेके आए, वो भी हारे। ठीक है, यूपी में भी यही गलती हुई है कि जिसको ले आ रहे हो ऊपर से, जो मेन कार्यकर्ता वो आपसे नाराज है, वो वोट दिलाने नहीं जा रहा है, और जिसको ये फर्क पड़ गया। बिल्कुल पड़ा है, तो सारे मुद्दे देखने पड़ेंगे। जनता को गाली देने से कुछ नहीं होगा, ये अध्यक्ष को सोचना पड़ेगा। पेपर लीक असर किया है कि नहीं? पेपर लीक वाला जो मैटर था, 60,000 वैकेंसी आई थी, उसको रद्द करना पड़ा, फिर से करवाएंगे। उसके पहले भी एक रद्द हुआ था, ये इम्पैक्ट किया है कि नहीं? जी ने बोला है कि पेपर लीक में अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसको ऐसी सजा दी जाएगी जो नजीर होगी, तो वो सजा देंगे। और ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, 2017 में यूपीएससी के चेयरमैन थे अनिल यादव, जिसपे आरोप लगा था कि यूपीएससी भर्ती में अनिल यादव ने सबसे ज्यादा यादव की भर्ती कराई थी एसडीएमओ की। उस पर आज तक एक्शन नहीं ले पाए, न सीबीआई को चीजें ट्रांसफर की गई। घंटा करेंगे किस बात के लिए? आपको 7 साल हो गए, आप चीजें नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास मौका है कि अभी भी 27 तक आप उस तरीके से युवाओं के लिए काम करिए, सुधारिए। अगर वह 27 में और चीजें बिगड़ सकती हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार योगी जी की रहे, मोदी जी की रहे, सारी चीजें, लेकिन ये जो झटका है ये भी इनके लिए बहुत जरूरी था, बिल्कुल था। कि सारी सुनवाई एसपी के ऑफिस, डीएम के ऑफिस, विधायक सांसद की कोई सुनता तक नहीं था। अगर अब भी योगी जी नहीं सुधरे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि हमारी नौकरी तो फिक्स है, चाहे सरकार इनकी है चाहे सरकार उनकी है। किसी की आएगी तो थोड़ा प्रमोशन मिल जाएगा, किसी की आएगी तो सेम पे रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, उनकी नौकरी फिक्स है। इसीलिए इस विभाग को जब तक ये कंट्रोल में नहीं करेंगे, ये अभी भी 27 में भी इनको नुकसान पहुंचाएगा। अफसरशाही कैसे कंट्रोल किया जाए? अफसरशाही कहीं न कहीं जहां गलत हो रहा है, जहां आम जनता की सुनवाई थानों और कचहरियों में नहीं हो पा रही है, उस पर आपको देखना पड़ेगा। आप हवाई आईटी सेल के भरोसे नहीं रह सकते, जमीनी कार्यकर्ताओं को आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑर्डर, मैं एक सटीक एग्जांपल लेता हूँ। पहले जो काम 500,000 रुपए आपके हो जाते थे बड़े आसानी से और फिक्स होते थे कि होंगे, वो आज के आप 2,000 भी देंगे, कहेंगे नहीं होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन डर ऐसे आपको दिखाया जाएगा कि कोई देख ना ले, कोई जान ना ले, ऐसी चीजें। पैसा भी गया और काम होना उसकी गारंटी भी नहीं है। तो ये कहीं न कहीं इनको देखना पड़ेगा, थाने में पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जो आईटी सेल
की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी गांव के मुखिया के पास आज भी जाएंगे, गांव के मुखिया के पास फोन आईटी सेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके पास 60 से 70 घर होते हैं, तो उसको आप जमीनी कार्यकर्ताओं को अगर आप छोड़ के आईटी सेल के जो बैठ के भैया जी के साथ और भौजी जी के साथ हम वीडियो डाल रहे हैं, उनके भरोसे रहेंगे तो ये झटका आप खाते रहेंगे।